हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, टॉपिक है जीनोम एडिटिंग। ये बहुत ही न्यूज़ में आया था पिछले साल इसके बारे में, क्योंकि इसके आगे मैं बताऊंगी कि क्यों न्यूज़ में आया था। तो आगे मैं इसको पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ मस्टर्ड। अब मैंने मस्टर्ड क्यों लिया है वो आपको बाद में समझ आएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। मस्टर्ड में हमारा सबसे हाई कंजम्पशन रहता है, ठीक ना। अब कंजम्पशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जिसका शार्प स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मतलब स्मेल फ्रॉम सब्सटेंसेस, जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई और स्ट्रॉन्ग स्मेल रहे, टेस्ट रहे वैसे चीज़ों का, जैसे कि एग्जांपल में अनियन आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पर न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया रिसर्च किया था क्या, फर्स्ट एवर लो कंजेम्प्ट मस्टर्ड, ठीक है ना, मस्टर्ड, ये न्यूज़ में था आपका, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था। तो फर्स्ट एवर लो कंजेम्प्ट मस्टर्ड इंडिया रिसर्च किया हुआ था किसके ऊपर? बेस्ड ऑन जीनोम एडिटिंग। इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही थी और यहाँ मस्टर्ड का एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, एक टॉपिक है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हाई कंजम्पशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोसिनोडेट, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर आए कि हाई कंजम्पशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्लूकोसिनोडेट। अगर हम ऐसे किताबी भाषा में बात करें, बुकिश लैंग्वेज में, तो दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कंजम्पशन इन मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना। ये केमिकल है, क्या केमिकल है? ग्लूकोसिनोडेट केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है हाई कंजम्पशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं एसडीएन प्रोसेस में। आगे चलकर मैं बताऊंगी कि जीनोम एडिटिंग क्या होता है, तो इसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें। तो अब हम आते हैं एसडीएन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 3 एसडीएन प्रोसेस बताऊंगी। कितना? 3 बताऊंगी। तो ये पहला एसडीएन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पर हम ऐसे ले रहे हैं रफ डायग्राम में, ठीक है, ये रफ डायग्राम है, ये लाइन हमने ले लिया, इसको बोलते हैं डबल, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। और ये ब्रेक होता है, ब्रेक विद सीजर, ठीक है। सीजर तो सभी लोग जानते ही हैं, तो ठीक है। तो कैसे 2 भागों में ब्रेक होगा? तो ऐसे ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसको आगे मैं बताती हूँ। एसडीएन प्रोसेस का मैंने पिछले बार मतलब पेज में बताया था आपका कि ऐसे दोनों ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगी कि कुछ समय के बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम सेल इसे जब वापस जोड़ देता है, जिसे जीनोम, ठीक है ना, सॉरी, जीन डिसरप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसरप्शन, जीन डिसरप्शन। मतलब कि यहाँ पे ब्रेक होता है डीएनए प्रोसेस में, पहला प्रोसेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक करते हैं सीजर के साथ, तो ऐसे होता है। और इसके बाद जो कुछ देर के बाद ये वापस ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे ऐड हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? वापस जो ऐड होता है जीन डिसरप्शन बोलते हैं। लेकिन ब्रेक होने के बाद जब ये रिपेयर होता है ना, तो कोई ना कोई जीन डिलीट हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है। मतलब डिसरप्शन का अर्थ हुआ डिलीट हो जाता है, कोई ना कोई जीन, इतने में से डबल स्टैंडर्ड में से कोई जीन डिसरप्ट हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है, ठीक है। या हो सकता है कि इसमें जीन से कोई नया पार्ट ऐड हो जाए, या फिर मतलब कि देखो, अगर डिलीट हुआ, ठीक है ना, सिंपल वे में समझो कि यदि यहाँ पर डिलीट होता है तो उसे जीन डिसरप्शन बोलते हैं, ठीक है।
और यदि, ठीक है ना, यदि ऐड हुआ, ठीक है ना, अगर कोई नया पार्ट ऐड हुआ, कोई नया जीन उसमें ऐड हुआ, तो उसको जीन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आसान भाषा में ये सब चीज़ समझने लायक है। ऐड हुआ तो जीन सब्स्टिट्यूशन और डिलीट हुआ तो जीन डिसरप्शन। इतना तक तो समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं एसडीएन प्रोसेस 2 में, ठीक है। जैसे कि मानकर चलो कि ये हमने ब्रेक किया, ठीक है, और इसके बाद इसमें तो ऐड हो रहा था, डिलीट हो रहा था अपने आप, लेकिन यदि हम मॉडिफाई करें, इसमें कुछ चीज़ ऐड किए करें, आर्टिफिशियल तरीके से मॉडिफाई करना चाहे, यदि डीएनए को ब्रेक करके उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहे या मॉडिफाई करके वापस उसमें सेल में इंसर्ट कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीन करेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन करेक्शन। ये सब वर्ड पे ध्यान दो जो मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो यूपीएससी में खास करके आते हैं और कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मॉडिफाई हम लोग करते हैं उसमें, तो उसको जीन करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यदि प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस 1 और 2, ठीक है, ये जो हम लोग प्रोसेस किए, पहला प्रोसेस ये सारा चीज़ जो मैंने बताया, ये दूसरा प्रोसेस, ठीक है। यदि 1 और 2 में सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो हुआ, वेट मैं पेज पलट लेती हूँ। तो मैं बता रही थी यहाँ पर कि जैसे कि प्रोसेस 1 और 2 हुआ, ठीक है, 1 और 2 में, ठीक है, सेल का जेनेटिक मटेरियल जीएम लिख दे रही हूँ मैं, जेनेटिक मटेरियल सेल का ही है, ठीक है ना, बाहर से कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं आया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीन एडिटिंग कहते हैं, ठीक है ना। देखो अब मैं बता रही हूँ इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस 1 जो किए, प्रोसेस 2 जो किया, आप लोग समझ गए, ठीक ना। प्रोसेस 1 में सेल का जो जेनेटिक मटेरियल सेल का ही है, ठीक है ना, कोई बाहर से नहीं आया, ठीक है, कुछ भी इसमें मॉडिफाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या होते हैं? बोलते हैं जीन एडिटिंग बोलते हैं। वो सारी चीज़ में पहले वाले में क्या मैंने बोला था? ऐड हो जाता है तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिलीट हो जाता है तो डिसरप्शन, ठीक है, और हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? करेक्शन, जीन करेक्शन, मतलब समझो भावनाओं को भाई। और उसके बाद उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं, कोई भी बाहर से सेल नहीं आया, बाहर से नहीं गया, तो उसको क्या बोलते हैं? जीन एडिटिंग बोलते हैं, ठीक है, जीन एडिटिंग बोलते हैं। तो आज का यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं एसडीएन प्रोसेस 3 कल बताऊँगी, और उससे आगे भी जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ में आप देखेंगे यहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा, मैं उसको बताती जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।